पास में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। कुछ लोगों का मानना था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये सारी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। A politically charged case. इस अटैक में एक मोटरसाइकिल में बॉम्ब लगाया गया था और जब ये बॉम्ब फटा तो इसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जब और ज्यादा गहराई से इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसके बाद एक ऐसा एंगल खुला जिस पर कभी भी पूरी तरीके से डिस्कस ही नहीं किया गया। Hundreds of witness testimonies and multiple courtroom twists later, the 2008 Malegaon bomb blast case, people died and hundreds were injured, is set to reach its conclusion. लेकिन यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। एटीएस ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू करी तो मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया और ये मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने मानवता को नहीं धर्म को और सरकार को भी कटघरे में ला खड़ा कर दिया था, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना था। और वो केस है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस। इस आतंकवाद ने न सिर्फ महाराष्ट्र को ही हिला दिया था बल्कि पूरे देश की सियासत, धर्म और आतंकवाद के नैरेटिव को भी बदल दिया था। लेकिन क्या हुआ था उस दिन, किसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था और उसके बाद सरकार का क्या फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था, इस बारे में हम लोग पूरी जानकारी साझा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये बॉम्ब ब्लास्ट किस जगह में हुआ था। तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था महाराष्ट्र के ही मालेगांव के इलाके में। ये नासिक जिले में एक इंडस्ट्रियल टाउन है और यहाँ पर जो मैक्सिमम आबादी रहती है वो मुस्लिम बहुल समुदाय के लोग रहते हैं। ये इलाका एशिया के कम्युनल टेंशन के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2008 में बम धमाका नहीं हुआ था बल्कि 2001 और 2006 में भी यहाँ पर बहुत से बम ब्लास्ट किए गए। 8 सितंबर 2006 मालेगांव में शबे बारात के दिन एक मुस्लिम सेमेट्री के पास में बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। टोटल 4 बॉम्ब लगाए गए थे और इस ब्लास्ट में 37 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। ये अटैक उस टाइम के सबसे मेजर कम्युनल अटैक में से एक अटैक माना जाता था और इसका जो इल्जाम गया था वो गया था SIMI पर और साथ ही कुछ मुस्लिम युवाओं के ऊपर भी इसका शक गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। सबसे पहले ये केस ATS ने लिया था, फिर उसके बाद ATS से ये केस लेकर CBI को दे दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब 2008 में दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। 29 सितंबर 2008 जगह भीकू चौक मालेगांव। इस अटैक में एक मोटरसाइकिल में बॉम्ब लगाया गया था और जब ये बॉम्ब फटा तो इसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस बार भी शक SIMI पर गया। लेकिन यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। ATS ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू करी तो मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया और ये मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर। ये भाजपा के नेता और पूर्व सांसद रह चुकी थी। High profile accused. Hundreds of witness testimonies. और जब और ज्यादा गहराई से इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसके बाद एक ऐसा एंगल खुला जिस पर कभी भी पूरी तरीके से डिस्कस ही नहीं किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद इस बॉम्ब ब्लास्ट में लगभग 7 लोगों के नाम सामने आए। पता था कि इनके द्वारा ही ये बॉम्ब ब्लास्ट कराया गया है। तो उसमें सबसे पहले नाम था प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिनके नाम पर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड थी। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे। मेजर रमेश उपाध्याय जो कि सेवानिवृत्त अधिकारी थे। समीर कुलकर्णी, अजय साहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी। तो इन 7 लोगों के नाम सामने लाए गए। तो ATS का कहना था कि जो इस वक्त ये अटैक किया गया ये 2006 के अटैक का एक बदला लिया गया था। इस समय पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अपने अलग अलग ही विवाद चल रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग कटघरे में खड़े हुए थे। कुछ लोगों का मानना था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ये सारी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। A politically charged case. और TS इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर पाई थी, इसलिए 2011 में ATS से ये केस लेकर NIA को सौंप दिया गया और NIA ने बहुत से लोगों को क्लीन चिट दे दी, इंक्लूडिंग साध्वी प्रज्ञा। With a verdict by Mumbai's special NIA court.
It has been one of India's longest running terror cases. इसमें लगातार साल दर साल बहुत सी इन्वेस्टिगेशन चली और 2023 तक सिर्फ 220 विटनेस को ही एग्जामिन किया गया, जबकि 300 से ज्यादा इस केस में लिस्टेड हुए थे। एनआईए ने इसमें 323 गवाहों को पेश किया था। इनमें से 40 गवाहों ने अपना बयान ही बदल दिया था और जितने भी आरोपी थे सबने अपने ऊपर लगे इल्जामों से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। अभी हाल ही में 31 जुलाई 2025 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। एनआईए की विशेष अदालत ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया और अदालत का कहना है कि एनआईए आरोपियों के विरुद्ध कोई भी सबूत सही से पेश नहीं कर पाई है और बार बार गवाहों ने अपने बयान बदले हैं। इसी वजह से सबूत के अभाव में सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि आखिर सच क्या है और अभी जो अदालत का फैसला आया है क्या इसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी या नहीं? आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस घटना के बारे में कुछ भी जानकारी मिली हो तो हमें लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चर्चा परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से चर्चा परिचर्चा में आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज।